हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी प्यारे मित्रों का श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और इसके बाद आप कभी ये नहीं गलत नहीं कर पाएंगे कि धातु क्या है धातु क्या है। इस ट्रिक के बाद आप जैसे ही देखेंगे किसी तत्व का नाम और खड़ाक से आप बता देंगे ये धातु है कि अधातु है। आज मैं ऐसी आपको ट्रिक बताने वाला हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, चलिएगा आपको ट्रिक ही पहले बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो धातु और अधातु में पूछा जाएगा। काहे में पूछा जाएगा? एक पूछता है धातु और दूसरी साइड में क्या पूछता है? अधातु। ठीक है, ये समझिएगा 100 में 95 तत्वों पर यह नियम लागू हो जाएगा। देखिए, धातु जो होगी उसके अंत में क्या होगा? अंत में क्या आएगा? यम आएगा। ये कीवर्ड है। और अधातु के अंत में क्या आएगा? ना आएगा। इस बात को याद रखना। अगर अंत में जैसे आप जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्या है? अधातु। धातु की बात करो, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या है? धातु ही। ठीक है, चलो ये ट्रिक दे दी ना, अभी और ट्रिक दूंगा आपको। चलो अंत तक आप बने रहो। क्या कह रहा? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एंटीमनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एंटीमनी है क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? जो एंटीमनी है वो क्या है? वह उपधातु है। ठीक है ना। चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? इस बात को रखना है, ठंडे जल से क्रिया करके। तो ठंडे जल से मतलब क्या है? H2O से क्रिया करे। कौन सी धातु? देखो तांबा क्या है? धातु वही क्रिया करेगी जो प्रबल धातु होगी। ठीक है, जो प्रबल होंगी, चाहे वो प्रबल क्षार हो, नहीं चाहे वो मतलब प्लस आयन में हो, चाहे वो माइनस आयन में हो, प्रबल होनी चाहिए। देखो यहाँ तांबा क्या है? दुर्बल है। एल्युमिनियम भी दुर्बल है, उतना प्रबल नहीं। सोना भी दुर्बल है। प्रबल कौन है? पोटेशियम, क्योंकि अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता होती है अंतिम कक्षा के लिए। इसीलिए खड़ाक से कोशिश करता है कि अब क्रिया कर जाए। तो इसीलिए जो पोटेशियम होता है कि ये H2O से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देती है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। चलो अगला क्या कर रहा है? क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है। अब क्लोरीन अणु का मतलब होता है Cl2 और Cl2 का मतलब होता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? पहला कह रहा है आयनिक बंध। आयनिक बंध हो नहीं सकता है, ये NaCl में बनता है। अगर आयनिक बंध का उदाहरण पूछे तो आप कहेंगे NaCl। यहां कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। कह रहा है एक सहसंयोजी बंध, तीन सहसंयोजी बंध, दो सहसंयोजी बंध। अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य एक बंध बना है। जब एक बंध बनेगा तो यहां 2 और 3 की बात ही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा? बी के साथ, एक सहसंयोजी बंध। क्योंकि क्लोरीन का देखिएगा, अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो एक बात को और फिर समझ लीजिएगा। क्लोरीन एक ही को बना रहा है सहसंयोजी बंध, क्योंकि जब क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है Cl, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो आएगा 2, 8, 7। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे करना कितने हैं? 8। तो कितने की आवश्यकता है? एक की। एक की से भी आवश्यकता है, पहले वाले Cl को भी और दूसरे वाले Cl को भी एक की आवश्यकता है। इसलिए एक से साझा कर लेते हैं। इनको आवश्यकता पड़ती है तो ये ले लेता है, इसको आवश्यकता पड़ती है तो ये ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसीलिए कह रहा है एक सहसंयोजी बंध यहाँ पर बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस। अभी बताया था पिछली क्लास में। देखिएगा, जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं आप लोग जाइएगा, मैंने इसी प्रकार से पहले के दोनों लेसन करा दिए हैं। पहला लेसन भी करा दिया है, दूसरा लेसन भी करा दिया है, अम्ल क्षार और लवण। आप लोग सभी लोग जाइएगा। ये तीसरा लेसन है धातु और अधातु। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न मैं सारे करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। 20 में 20 नंबर दिलाऊंगा यहाँ पर, और बाकी तैयारी होगी 70 में 70 की। अब ये अभिक्रिया भी पिछले वाली क्लास में हुई है। कह रहा है जिंक Zn जो है H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या निकालता है? मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। प्लस में क्या बनाता है? प्लस में जिंक सल्फेट बनाता है ना, ZnSO4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? एक। फिर क्या है? एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर।
पर धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, फिर लिख लीजिएगा एनटीपी पर, एनटीपी पर। अगर आपसे पूछे धातु और आपसे पूछे अधातु, क्या हो? जो द्रव अवस्था में, कैसी हो? द्रव में। जो धातु होती है वो होती है मरकरी, अधातु होती है वो होती है ब्रोमीन। इसका सूत्र होता है Br2, इसका सूत्र होता है Hg। ठीक है ना, ये होता है। तो यहां आपसे पूछा क्या है उसने? अधातु पूछा, इसलिए आपका नंबर कौन सा जाएगा? बी, ब्रोमीन। एनटीपी पर अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन, एनटीपी पर धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो मरकरी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। कहने का मतलब कोई एल्यूमिनियम हो, ये टुकड़ा है, इस पर ऑक्सीजन की जो ऐसे इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है, इस प्रकार से पतली पतली, इस लेयर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, अगर मैं बात करूं अपनी भाषा में, संक्षारण। इसे अगर कहा जाता है एनोडिंग, श्रृंखलन, बेसेमराइजेशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसे कहा जाता है एनोडिंग। इसे और भाषा में मिल सकता है संक्षारण। ठीक है ना। चलो अगला क्या कर रहा है? धातु है, वही लगाइए ट्रिक सबसे पहले। अगर धातु है तो अंत में क्या आना चाहिए? यम। अगर अधातु है तो ना। पहले का नाम बी है, इसे क्या कहते हैं? बोरान। बोरान। नाया इसलिए क्या हो जाएगा? अधातु। लिथियम, सही ऑप्शन। सिलिकॉन नाया, कार्बन नाया। तो भाई धातु क्या है? लिथियम। इसके अंत में क्या आया है? यम आया है, इसलिए यह आपका क्या भैया? यही आपका कीवर्ड है, इस बात को याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है ठंडे तनु अम्ल के साथ कौन X की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती? ठंडे तनु अम्ल के, अभी देखिए ठंडे तनु अम्ल के साथ X की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो वो कौन है? सिलिका है, अभी बताई थी। H2SO4 के साथ अब क्रिया कराई थी, ये ठंडा तनु था, कौन है? अम्ल। कौन अब क्या करता था? Zn। क्या बनता था? हाइड्रोजन मुक्त होती थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी, जिंक, जस्ता। इसी को भैया जिंक भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। जस्ता को क्या कहा जाता है? जिंक। कॉपर को क्या कहा जाता है? तांबा। ठीक है, कार्बन कार्बन। चलो अधातु है ना, जिसमें आ जाए वही धातु। पहले का नाम है पोटेशियम, यम आया है इसलिए नहीं है। इसका नाम है फ्लोरीन, ना आया ना, अधातु है। एल्यूमिनियम धातु है। सोडियम, यम आया ना, धातु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी। चलो अगला क्या कर रहा है? ठंडे जल के साथ X की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? वो होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। वो कौन होता है? सोडियम। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? आप देखो ऊष्मा का कुचालक और सुचालक क्या होते हैं? जैसे आप मान लीजिए घर में खाना बनता है, भगोने में सब्जी चढ़ी होती है, और आप क्या करते हैं? कलछुली ले लेते हैं इतना बड़ा, और आप इस प्रकार से अगले वाले हिस्से से उसको क्या कहते हैं? आपस में गबड़ते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपका पिछला हिस्सा जो उसका होता है, चम्मच का पिछला वाला हिस्सा देखिएगा, वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये ऊष्मा का सुचालक होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का नहीं, ऊष्मा का। तो क्या रहा? मरकरी ऊष्मा का कुचालक है भैया, ये क्या है? ये सुचालक है। लोहा भी क्या है? लोहा का एक सरिया देखिए, बड़ी सी ले लीजिएगा, एक सिरे को गर्म करिए, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है ना, तो ये क्या है? ऊष्मा का, ये भी क्या है? सुचालक। मिश्र धातु भी क्या हो? मिश्र धातु से पीतल। तो पीतल जो है ये क्या है? विद्युत का कुचालक की सुचालक, ये भी सुचालक है। अगर मैं आपसे कहूं अच्छा बताओ, पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या है भैया? पीतल मिश्र धातु है। तो अच्छा बताओ इसमें मिला क्या क्या है? तो पीतल को याद रखना है, इसमें कौन क्या क्या मिला है, तो आप याद रखना पिताजी, पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ठीक है, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। तो पीतल में तांबा जिंक होता है, ठीक है। चलो अगला क्या है? तो ऑप्शन कौन सा बचेगा? लेड। लेड का मतलब पता है क्या होता है? लेड का मतलब होता है सीसा। सीसा का एक सिरा गर्म करोगे, दूसरा सिरा कभी गर्म ही नहीं होगा, इसीलिए विद्युत का क्या है? ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। चलो क्वेश्चन में अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन वही विस्थापित करेंगी जो हाइड्रोजन से कहां होंगी? ऊपर होंगी।
जो नीचे होंगी वो विस्थापित नहीं करेंगी। तो देखिएगा ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे कौन कौन सी होती हैं? इसके नीचे कॉपर होता है, इसके नीचे प्लेटिनम होता है, इसके नीचे Hg होता है, इसके नीचे Au होता है। तो ये विस्थापित नहीं करेंगे अम्ल से हाइड्रोजन, और शेष ऊपर विस्थापित कर देंगे। अब जिंक और मैग्नीशियम और जिंक ये ऊपर होती है तो ये विस्थापित करेंगे। Pt प्लेटिनम नीचे होती है हाइड्रोजन से, Hg हाइड्रोजन से नीचे होती है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होती है। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है कहाँ? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो हाइड्रोजन से कभी भी मतलब अम्ल से कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। जो अम्ल से हाइड्रोजन को वही विस्थापित करती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है। जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। चलो अगला क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। अभी बताया था सोडियम वहां पर था, यहां पर देखिएगा कॉपर हो नहीं सकता है, लोहा हो नहीं सकता है। अब कह रहा मैग्नीशियम जिंक नहीं होगा, सोडियम होता है, तो सोडियम कार्बोनिक में कैल्शियम है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी वाला। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, वही नहीं करेंगी जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे। हाइड्रोजन से नीचे कौन होती है? कॉपर होती है, मरकरी होती है, प्लेटिनम होती है, गोल्ड होता है। तो क्या रहा है? Fe ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ये विस्थापित करेगी। ये तो आंसर सही है, पर आंसर नहीं सही है। विस्थापित करती ये सही है। जिंक भी विस्थापित करेगी, आयरन भी विस्थापित करेगा, कॉपर ही तो नहीं करेगा। यही ऑप्शन गलत है, इसलिए यही आंसर क्या होगा? क्योंकि नहीं पूछा, निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा है, इसलिए गलत वाला ही क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम करेगा। चलो फिर क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? कौन सा तत्व धातु है? धात्विक मतलब धातु है, धातु वही होंगे, धात्विक वही होंगे जिनके अंत में क्या आएगा? यम आएगा। अब पी का फास्फोरस नहीं, हीलियम, ठीक है, यम आ रहा है। इसका एच का नाम हीलियम है, पर ये क्या है? धातु नहीं है। ये क्या है? ये है गैस, वो भी क्या है? अक्रिय। फिर लिथियम, सल्फर ये नहीं आएगा, तो लिथियम ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है फफोलेदार कॉपर में कॉपर की मात्रा होती है। अब देखो ये फफोलेदार कॉपर में जो कॉपर होता है वो 98% होता है। जो शुद्ध कॉपर होता है, एक बात और लिख लो, शुद्ध कॉपर उसमें जो कॉपर होता है वो 99.99% होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर भैया ए वाला सही। चलो अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कह रहा फफोलेदार कॉपर है। अभी तो फफोलेदार कॉपर जो होता है वो कॉपर जिसमें 98% कॉपर हो, इसका मतलब 2% अशुद्ध। कह रहा शुद्ध कॉपर नहीं, शुद्ध कॉपर में 99.99 होता है, तो ये नहीं ऑप्शन। कॉपर का अयस्क ये भी नहीं है। कह रहा कॉपर की मिश्र धातु ये भी नहीं है। कह रहा 2% अशुद्ध का सहित कॉपर। हाँ, ऐसा फफोलेदार कॉपर होता है जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। भाई 98% प्योरिटी है, 2% क्या होंगी? अशुद्धियां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलो ठीक है ना? फिर कह रहा है कॉपर मेट में मुख्यतः होता है, मेट नहीं मैट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम या अशुद्धि। क्या होता है इसमें? Cu2। एक मिनट, मुख्य में, ठीक है, ये अयस्क की बात कर रहा है, अमलगम भैया नहीं। फिर कह रहा है FeS कॉपर मेट में मुख्यतः होता है, FeS नहीं, Cu2S होता ये भी है, होता ये भी, पर दोनों होते हैं। फिर Cu2S तथा FeS, Cu2S तथा Fe2S3 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही। आप बताओ इस क्लास में आपको क्लास कैसी लगी है? इससे अधिक इस क्वेश्चन से पेपर बाहर नहीं आने वाले हैं। आपको बहुविकल्पी में इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में ही तैयार करने हैं। यह आपकी क्लास बहुत जबरदस्त है। आप सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।